येडियुरप्पा क्या कह रहे हैं? रक्षा अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ, ಕಂಚು ಪದಕಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆತುರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ದೇಶದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಬಹುಶಃ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಕ್ಕೆ 50-100 ಜನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ, ಬನವಾಸಿಯಿಂದ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಂಘಟನೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ವಸಂತ ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕ ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ. ನಾನೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಯಾರು नायक सर आप सीएम देने का डिसीजन किया है, आपको क्या कहना सर इसके ऊपर? जो डिसीजन अपने मुख्यमंत्री ने पालन कर रहा है, उसका पालन के साथ हाईकमान जो डिसीजन लेगा आप इसके येडियुरप्पा का चेहरा देख के ट्रस्ट करके बीजेपी आए, आप क्या रणनीति? येडियुरप्पा हाईकमान का पालन करें, क्या आपकी डिमांड होगा? आपको हाईकमान डिमांड है, कम होगा तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा, बीएस येडियुरप्पा का कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। हिमांशु मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हालांकि देखिए आज 2 साल येडियुरप्पा ने कल ही इस बात का जिक्र किया था कि 2 साल का जश्न हम मनाएंगे। अब आज इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अभी भी 3 साल का कार्यकाल बाकी है। बट ऐसे में सवाल अब सबसे बड़ा है कि चुनावों का उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी किन किन चीजों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री के नाम पर, अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई जाएगी? हिमांशु, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर जब मोहर लगेगी? क्योंकि लिंगायत जाति के कद्दावर नेता तो बीएस येडियुरप्पा हैं, सीनियर लीडर हैं, जाहिर सी बात है कि इनका कॉन्फिडेंस भी जरूरी होगा और इनको भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होगा। हिमांशु,
तो ऐसे में सवाल अब अगला यही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि कर्नाटक में हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मार्गदर्शक की उम्र में जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या येडियुरप्पा को सीएम की कुर्सी पर बने रहना चाहिए, 78 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। पर सवाल यहाँ पर यह कि विकल्प क्या है। विकल्प के तौर पर अब चर्चा होगी, जिसमें अगर बात की जाए खुद येडियुरप्पा की, तो लिंगायत जाति के आते हैं, कद्दावर नेता है, कर्नाटक की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। उनके कद का कोई नेता फिलहाल कांग्रेस या फिर किसी दूसरी पार्टी के पास भी नहीं है। तो ऐसे में उसी लेवल का ये सारे फैक्टर्स देखने की बात होगी कि किस के नाम पर मोहर लगती है। सवाल यहां पर यह भी है कि बीजेपी अगर पद से हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है और कॉन्फिडेंस में येडियुरप्पा को नहीं लिया जाता, तो फिर बात वही आएगी कि कहीं बगावत वाली तस्वीर ना आ जाए। और अगर येडियुरप्पा भाजपा से कन्नी काटते भी हैं तो फिर राज्य में इसका नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ेगा। हालांकि इस बीच आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते मुलाकात करने के लिए आए थे येडियुरप्पा प्रधानमंत्री से, 16 जुलाई जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, एयरपोर्ट से वापस लौटकर मिलने आए थे वो अमित शाह से भी, गृह मंत्री अमित शाह से भी। उसी दौरान उन्होंने कह दिया था कि अगर आला कमान कहेगा तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि कर्नाटक के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करनी है, पर क्योंकि अपने परिवार अपने बेटों के साथ यहां पर आए थे, इसलिए खबर ये भी आ रही थी कि किसी तरह की नेगोशिएशंस भी पर्दे के पीछे चल रही हैं। और आखिरकार 2 साल आज पूरे कर्नाटक सरकार के येडियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी इस वक्त राजभवन के बाहर से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हालांकि 2 साल के पूरे हो चुके हैं येडियुरप्पा का इस्तीफा, इस वक्त जो बातें वो कह रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी जरा वो हमें बताइए। फिर उसके बाद बड़ा सवाल ये आता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? जी, अभी अगला मुख्यमंत्री का भी सवाल है यहाँ पे। अभी जैसे देख रहे हैं कोई डेवलपमेंट्स हो रहा है राजभवन की बाहर, कोई ना कोई नया मिनिस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे अभी ये चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये रिजाइन कर रहा है। ये तो 1 महीने का डेवलपमेंट था। उसके बाद अभी यहाँ पे वो एक पाटिल मिनिस्टर भी यहाँ पे थे। पहले जब हमने सुबह ये मिनिस्टर पाटिल से बात किया था, वो बोल रहा थी जिसका डिसीजन हाई कमांड लेगा उसके जैसा हम चलेंगे, पर इट लुक्स लाइक द चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड टू रिजाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि इन दी विधान सौदा ही सेड दैट ही इज रिजाइनिंग। इसके बाद अभी सब लोग राजभवन की ओर ये कंसंट्रेशन अभी हो रहा है। ये जैसे देख रहे हैं मिनिस्टर पाटिल अभी राजभवन के अंदर जा रहा है।